जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर। तो देखिए, आज की पहली जो बड़ी खबर है बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा को लेकर। तो देखिए, 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं राज्य भर में और 83 केंद्र होंगे प्रदेश में। तो देखिए, 67वीं बीपीएससी पीटी की बात करें तो 802 पदों पर यह परीक्षा होनी है और इस परीक्षा का आयोजन 8 मई को एकल पाली में होनी है। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1083 परीक्षा केंद्र पूरे राज्य में होंगे और 83 केंद्र पटना में जो है कि इसकी तैयारी की जा रही है और लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ये तैयारियाँ हो रही हैं। तो लगभग 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है। और बात करें इस बार की, तो इस बार 6 लाख ने फॉर्म भरा है और हमेशा से आंकड़ा देखा है कि 2/3 2/3 छात्र जो है कि प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, यहाँ बताया गया है कि बीते 3-4 परीक्षाओं से आवेदक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात लगभग 2/3 रहा है। अकबर यदि इस बार भी यही ट्रेंड रहा तो लगभग 4 लाख से अधिक आवेदक इसमें शामिल होंगे, यानी कि 6 लाख में से लगभग 4-4.5 लाख लगभग छात्र जो हैं कि बीपीएससी पीटी एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बड़ी परीक्षा है इस बार, क्योंकि 67वीं बीपीएससी परीक्षा अभी तक की सबसे अधिक फॉर्म भरे जाने वाली बीपीएससी का ये संयुक्त परीक्षा है। तो काफ़ी छात्र इस बार बैठेंगे। बीपीएससी का ये एग्ज़ाम बहुत सारे डेट्स के बाद अब ये डिसाइड हुआ कि 8 मई को एग्ज़ाम होना है, क्योंकि इसके पहले जो है कि दिसंबर में ही डेट था, फिर उसके बाद जो है कि फिर डेट बढ़ते 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 अब फाइनल इसका डेट 8 मई को रखा गया है। अब बात करें अगली खबर पे, तो अगली खबर है बीपीएससी सहायक अभियंता परीक्षा की आंसर की जो है कि जारी की जा चुकी है। तो बीपीएससी ने विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत ली गई सिविल सहायक अभियंताओं की नियुक्ति परीक्षा और विज्ञापन संख्या 2/4/2019 के अंतर्गत ली गई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सहायक अभियंताओं की नियुक्ति की परीक्षा से संबंधित जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दी है। यदि कोई भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार किसी भी उत्तर से सहमत नहीं है तो 25 अप्रैल तक निर्धारित पत्र में व प्रमाण पत्र के साथ जो है कि आयोग कार्यालय को अपनी आपत्ति भेज सकते हैं। तो देखिए, आंसर की जारी हो चुकी है। अगर किसी उत्तर से छात्रों को परेशानी है, आपत्ति है, तो वो 25 अप्रैल तक एक प्रपत्र है, प्रपत्र के माध्यम से वो आयोग कार्यालय में भेज सकते हैं। बात करें बीपीएससी 66वीं की, तो बीपीएससी 66वीं परीक्षा का जो है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम अभी हाल ही में जारी किया गया है और उसका साक्षात्कार का डेट जो है कि बताया जा रहा है कि अगले माह के मध्य तक शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि अगले माह मध्य तक बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का साक्षात्कार शुरू होगा। 20 अप्रैल के बाद साक्षात्कार की जो कि तारीख और विस्तृत शेड्यूल प्रकाशित होगा। तो देखिए, 20 तारीख के बाद बीपीएससी 66वीं जो साक्षात्कार होनी है उससे संबंधित शेड्यूल डेट वो जो है कि ये जारी हो जाएगा और 10 से 15 मई के बीच इसके शुरू होने की संभावना है। साक्षात्कार में 1828 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें 16 विभागों के अंतर्गत 689 रिक्तियों पर यहाँ पर नियुक्ति होनी है, जिसमें देखिए गन्ना विभाग ने 2 रिक्ति वापस ले ली है। पहले गन्ना विभाग का 5 सीट था, जिसमें से 2 रिक्ति उन्होंने वापस ले ली है, तो इसमें 3 सीट बचे। इसके अलावा देखिए, अब बिहार पुलिस सेवा में डीएसपी पद पर दिव्यांगों के लिए 2 रिक्तियाँ अनुमान्य थी, अब इसे बिहार प्रोबेशन सेवा के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। और बात करें अगली खबर पे, तो अगली खबर है बीएसएससी को लेकर, बिहार एसएससी सीजीएल 3rd को लेकर। तो तृतीय स्नातक परीक्षा के आवेदन का लिंक जो है कि जारी हो चुका है। तो बीएसएससी ने तृतीय स्नातक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए गुरुवार को वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया। तो देखिए, कल 14 तारीख था, 14 तारीख से इसकी फॉर्म भरी जानी थी। 14 तारीख को इसका लिंक जो है कि वेबसाइट पर आ चुका है। 17 मई तक इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। तो जो इच्छुक व्यक्ति हैं तो 17 मई तक लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन से पहले ही योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ आरक्षण के दावे से संबंधित प्रमाण पत्रों को भी निकलवा लेना होगा। यानी कि जो भी अगर आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आवेदन के डेट से पहले का होना चाहिए, ना कि बाद का होना चाहिए। चाहे वो आप आरक्षण का दावा करते हो, चाहे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ये सारी चीज़ आपको लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए।
6 विभिन्न संवर्गों की 2187 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा हो रही है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 855, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 201, पिछड़ा वर्ग के 283, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 439, उसके बाद अनुसूचित जाति की 335, अनुसूचित जनजाति की 5 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की 69 रिक्तियां होंगी। तो देखिए 2187 पद, काफ़ी अच्छी सीटें निकाली गई है बीएसएससी सीजीएल की थर्ड के द्वारा और काफ़ी दिनों के बाद निकाली गई है। तो 14 तारीख यानी कल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लिंक bssc.bihar.gov.in पर आपको मिल जाएगी। आप वहां से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी होती है, किसी प्रकार कोई सवाल है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपको उसका सवाल का जवाब दे सकूं। और बात करेंगे अब इंटर स्तरीय को लेकर। तो इंटर स्तरीय को लेकर देखिए एक जो है कि न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पुलिस अनुसंधान पर निर्भर 127 अभ्यर्थियों का रिजल्ट। तो देखिए बायोमेट्रिक मिसमैच यहाँ पर हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने एक सप्ताह में आयोग की अभ्यर्थियों की दावेदारी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है आयोग को। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है फिंगर मिसमैच का, मतलब कि काउंसलिंग के वक्त वैसे 187 छात्र जिनका फिंगर मिसमैच हुआ, मतलब कि उन्हें आयोग के द्वारा कहा गया कि आपकी बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो रही है, आप संदेहास्पद स्थिति में हैं, आप पर जो है कि उन पर जो है कि केस किया गया, बॉन्ड भरवा के उस टाइम छोड़ा गया था, लेकिन छात्रों ने अपना हक के लिए वो जो है कि हाई कोर्ट गए। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई प्रथम इंटर स्तरीय यहाँ पर नियुक्ति परीक्षा की काउंसलिंग में बायोमेट्रिक मिसमैच मामले में पुलिस अनुसंधान के परिणाम पर 187 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निर्भर करेगा। 5 अप्रैल को मामले में पटना हाई कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आयोग को संबंधित जो अभ्यर्थी को दावेदारी के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। और इसी निर्देश के अनुपालन के क्रम में गुरुवार को बीएसएससी ने अपने वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए सूचना जारी करते हुए कहा कि बायोमेट्रिक नहीं मिलने से 15 से 25 दिसंबर के बीच जिन अभ्यर्थियों यानी कि 187 अभ्यर्थियों पर आयोग द्वारा एसके पुरी थाने में जो है कि एफआईआर दर्ज किया गया है, उनके दावेदारी की स्वीकृति या अस्वीकृति मामले में अनुसंधान पूरा होने के बाद जो फलाफल सामने आएगा उसी के अनुसार होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुलिस का जो जांच होगा, जो भी होगा, उसी के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। विदित होगी 15 से 24 दिसंबर के बीच एएन कॉलेज में आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा में 14,410 जो है कि काउंसलिंग करवाने गए थे छात्र, उसमें से 187 बायोमेट्रिक जो है कि से नहीं मिल पाए छात्र, जिसके कारण इन पर एफआईआर दर्ज करवाकर आयोग ने दावेदारी की पुलिस जांच रिपोर्ट आने तक के लिए स्थगित कर दिया था। यानी कि उनकी दावेदारी को स्थगित कर दिया गया था। बोला कि जब तक पुलिस का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक आपकी दावेदारी नहीं जो है कि स्पष्ट की जा सकती। इन्हीं में से कुछ अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में मामला दायर किया था, जिनके सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आयोग को अभ्यर्थियों की दावेदारी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। तो देखिए यहाँ पर आयोग को कहा गया है कि आप अभ्यर्थियों की दावेदारी का स्थिति स्पष्ट कीजिए। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, बताया गया है कि आयोग को भी एक सप्ताह के भीतर बताया गया था कि बताना है। और लड़कों को कहा गया था, छात्रों को कहा गया था कि आप अगर आपको स्थिति स्पष्ट होती है, कराई जाती है आयोग के द्वारा, अगर उस स्थिति को आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप जो है कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दे सकते हैं। 19 तारीख को इसकी फिर से सुनवाई होनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ये मामला जो कि फिंगर मिसमैच का ये सेकेंड केस है। देखिए इसके पहले भी फिंगर मिसमैच का केस हुआ था, जो कि बीएसएससी न्यू एनसीएल केस के बाद हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पहले जो फिंगर मिसमैच का केस हुआ था उसमें कुछ रिट में गड़बड़ियाँ थी, मतलब कि जो एप्लीकेशन डाला गया था हाई कोर्ट में, तो पहले वाले केस में कुछ गड़बड़ियाँ थी, जिस कारण से हाई कोर्ट ने कहा था कि आपके रिट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, अगर आप चाहें तो आप दोबारा से रिट को फाइल कर सकते हैं, मतलब याचिका दायर कर सकते हैं। तो देखिए ये दोबारा याचिका दायर किया गया था। और सोचिए दोस्तों कि न्यू एनसीएल केस के बाद ये 2 बार इनका जो है कि केस हुआ और इनकी सुनवाई लगभग अब कंप्लीट ही होगी, बहुत ही जल्द इनका सुनवाई हो जाएगा। जबकि मामला इन्हीं लोग का गंभीर है, इसमें पुलिस का जो है कि जांच है, आयोग की स्थिति जो है कि निर्भर कर रही है। बात करें न्यू एनसीएल की, तो न्यू एनसीएल मामले में सिंपल सी स्थिति थी कि न्यू एनसीएल को लेना है या नहीं लेना है। लेकिन न्यू एनसीएल केस की लिस्टिंग नहीं होती है, केस बीच से गायब हो जाता है। कई एक बार जो है कि लिस्ट में आने से पहले ही 6 तारीख को सुनवाई होनी होती है, उसके पहले के डेट में ही जो है कि 20,854 केस ही गायब हो जाता है। तो
न्यू एनसेल केस के मामले में कहीं न कहीं ये लगता है कि इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़े-बड़े लोगों का हाथ है, जो इस बहाली को जो है कि पूरा नहीं होना देना चाहते हैं। जबकि आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि यहाँ पर रंजय कुमार शर्मा का केस था, ये छोटा-सा केस था, यहाँ पर कम लोगों ने यहाँ पर 187 लोग हैं और उसमें से भी जो है कि 40-42 छात्र के जो है कि यहाँ पर पिटिशनर थे, उनकी सुनवाई फटाफट हो रही है। आयोग भी स्थिति यहाँ पे स्पष्ट करने की बात कह रहा है, करेगा। लेकिन न्यू एनसेल केस में जो है कि इतना बड़ा मतलब एक मास लेवल पे यहाँ पे ये केस लड़ा जा रहा है, लेकिन इस केस की सुनवाई नहीं हो रही है। ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है कि यहाँ पे कौन से लोग हैं जो इस बहाली को लटकाना चाहते हैं, कौन से लोग हैं जो इस केस को डिले करवाना चाह रहे हैं, कौन से लोग हैं जो इस केस को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये बिल्कुल ही क्लियर नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, मुझे कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि बार-बार केस का लिस्ट से गायब होना, ये दिखाता है कि एक ये केस जिसका फिंगर मिसमैच का है, न्यू एनसेल के बाद 2 बार केस हो चुका है। एक बार कैंसल हो चुका है, दोबारा फिर से डाला गया और इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये मामला जो है न्यू एनसेल का लटकता जा रहा है। बाकी दोस्तों, मैं इस पर यही कहूँगा कि जो पिटिशनर हैं, वो अपने तरफ से अगर न्यू एनसेल का केस लड़ रहे हैं, तो जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि अगले सप्ताह सोमवार, मंगलवार तक इसकी सुनवाई हो जाए, ताकि जो 12,000 प्लस छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ आगे ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।